अब जानते हैं कि तारा मृत्युंजय अपना पति नहीं मानती और ये व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। अगर वो उससे जरा भी प्यार करती होगी तो उसे व्रत रखना चाहिए। सासू मॉम, बोल दीजिए ससुर जी को, जिस आदमी को मैं अपना पति ही नहीं मानती, मैं उसके लिए क्यों व्रत रखूं? तारा, कहाँ जा रही हो तारा? अरे वाह, अब नकली मृत्युंजय भी मुझसे सवाल करेगा। तुम होते कौन हो मुझसे सवाल पूछने वाले? मैं कहीं भी जा सकती हूँ, मैं बिट्टन मार्केट जा सकती हूँ, साड़ी समंदर से साड़ियाँ खरीद सकती हूँ। तुम अपने काम से ना काम रखो, समझे? पूजा की तैयारी से ज्यादा इसे शॉपिंग करना पसंद है। आप लोगों ने नंदिनी को देखा कहीं? क्यों, क्या हुआ भाई साहब? नंदू कल रात घर नहीं आई? तो फोन भी बंद आ रहा है। आपको उसे इतनी जोर से डांटना नहीं चाहिए था। ऊपर से आपने ये भी कह दिया कि घर वालों की इज्जत नहीं करनी है तो निकल जाओ यहाँ से। बेचारी के दिल पे बात चुभ गई हो। क्यों ना हम पुलिस को इन्फॉर्म करें? नहीं नहीं, पुलिस नहीं। क्यों नहीं मिला? पुलिस को क्यों नहीं? वो जरा जी, माँ को डर है कि पुलिस आएगी तो मुझे ले जाएगी। माँ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। अगर मुझे जेल जाना है तो मैं चला जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, कोई जरूरत नहीं है पुलिस को बुलाने की। नंदिनी हमें परेशान करने के लिए कहीं चली गई, आ जाएगी अपने आप वापस। सुनिए ना, एक विनती। अब क्या है? हमको बस थोड़ी देर के लिए सुशीला से मिलना है। नहीं जा सकता। ऐसा ना करो हमारे साथ। देखो भैया जी, प्लीज मान जाओ। वो कहेगा वट सावित्री पे हम सुशीला के पास नहीं होने वाले हैं। उसके पास जाना है, उसका समझाना है कि हमारी क्या मजबूरी है। यहाँ से जाएंगे, वहां से फट से आ जाएंगे। प्लीज क्या करत हो? मतलब देखो, तुम हमारा पैसा तो नहीं काट रहे, हम छुट्टी मांग रहे हैं। तू भी तो कभी 50 और कभी 85 करके बढ़ाता है ना। छुट्टी के पैसे काट लेते रहे। नहीं, छुट्टी के नहीं, ऐसा ना करो भैया जी। तुम बहुत स्वीट है, तुम्हारे पास कितना पैसा है, हमारे पास कछु नहीं है। हमारे साथ ऐसा ना करो प्लीज। जाने दो प्लीज। अच्छा जाओ जाओ। थैंक यू। खबरदार ऐसी कोई भी गिली खुशी जाहिर की तो अब जा यहाँ से। यहाँ से जाए कि यहाँ से जाए? धक्का दे दे। नहीं, काहे नाराज हो? हम जा रहे हैं सुशीला, हम आ रहे हैं। आज तो सुशीला का भगवान ही मालिक है।
ये अच्छी अच्छी साड़ी सुनो, कैसी जगह लेकर आओ तुम मुझे? मुझे पता है तुम्हें शॉपिंग के बाद कितनी भूख है और जल्दी से कुछ खिलाना है। चुप रहो। हम एक साड़ी लेने गए थे, 20 लेके आए। तो? दुकान वाले को क्यों छोड़ दिए? उसे कितना बुरा लग रहा है। उसे भी ले आए। मजाक सोच रहा है और इतने में घबरा गए। अरे अभी इन साड़ियों के मैचिंग गहने और पर्स लेना बाकी है। ओहो, काम करो, जान भी ले लो मेरी। इंटरेस्ट नहीं है। मेरी किसी साड़ी से मैच नहीं करेगी ना तुम्हारी जान। यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। लो है, लो है। क्या नाम है आपका? मयूर, एक काम करो, क्या खुद से की उसके कान में? क्यों बताऊं? बीवी हूँ तुम्हारी, सब कुछ जानूंगी मैं। शादी में कुछ मिस्ट्री होना जरूरी है, वरना बोरिंग हो जाए। अरे कितना सारा खाना मंगवा लिया तुमने और अभी भी मंगवाए जा रहे हो। कौन खाता इतना सारा खाना? तो? पागल हो गए हो? मैं इतना खाना खाती हूँ क्या? हाथी हूँ मैं? हाथी नहीं होता, तो मेरी चूड़िया है और मैं चाहता हूँ मेरी चूड़िया पेट भर के खाए। कल पूरा दिन वो भूखा रहने वाली है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि भूख मेरी चूड़िया को जरा भी परेशान करे। मेरी परेशानी का बहुत ख्याल है ना तुम्हें। तो मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती है, तो मैं क्या व्रत से पहले तुम्हें अपने हाथों से खाना नहीं खिला सकता? सच? मुझ तो खिलाओ ना। सुनिए ना, पनीर भी खिलाइए ना मुझे। दीदी साहब, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो दीदी साहब। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये मुआ बबलू वो तारा को इतनी जल्दी पटा लेगा। अरे अभी कहाँ पटा पाया है बबलू तारा को, तो चटनी चटाने की फुर्सत नहीं है। क्या बात कर रही हो दीदी साहब, वो दोनों यहीं पे है मेरे आंखों के सामने। वो दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं अपने हाथ से। सच्ची दीदी साहब। ऐसा कैसे हो सकता है? तारा अकेले खरीदारी करने गई है, बबलू अपनी पत्नी से मिलने गया है, तो तारा और बबलू एक साथ कैसे हो सकते हैं? क्या दीदी साहब, या तो मेरी आंखों ने धोखा खाया है या फिर मृत्युंजय का बबलू के अलावा और भी कोई हमशक्ल है जो इस समय तारा के पास बैठ के उसको पनीर मटर और नान खिला रहा है। सच्ची? नजर रख दोनों पर, हम अभी आते हैं। जी आइए। तारा और बबलू एक साथ, अब ये कौन सी नई चाल है? आदि, इससे तो होश आ रहा है। लो नंदू, खाना खा लो।
और मना मत करना, मैं तुम्हें मनाने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। मुझे नहीं खाना। मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारी बात नहीं मानेगी। तो तुम खिला के देख लो। नहीं, मैं तो इसे भूखा प्यासा देखना चाहता हूं। बेचारी नंदू, ये मतलब में ही उपवास रखना पड़ रहा है। वैसे वट सावित्री का व्रत तो कल है। मैंने सारी शॉपिंग भी की है, दिखाऊं? ये देखो, सुहाग की चूड़ियां अच्छी है ना? और ये सुहाग की हरी साड़ी, और ये आदि का दिया हुआ सेट। पीठी, तुम कहाँ टाइम पास कर रही हो? इधर आओ। अब आदि बुला रहे हैं तो मुझे तो जाना होगा। अब नहीं खाऊंगी, मैं पेट भर ये तो तुम्हें अच्छी लगती है। तो अच्छी लगती है तो थोड़ी ना पेट भर जाने के बाद खाती रहूंगी। इसके बाद नो पनीर। तुमने इतना सारा खाना क्यों मंगवाया? सब वेस्ट करवा दिया ना? कुछ वेस्ट नहीं होगा, मैं सब खा लूंगा। वैसे भी आजकल मेरी खुराक कुछ ज्यादा ही बड़ी हुई है। 2 लोगों के लिए खाता हूँ ना, मृत्युंजय और बबलू। इतना सारा खाना तुम अकेले खा जाओगे? हाँ, देखो कैसे वैक्यूम क्लीनर की तरह साफ करती हूँ। मैं खा ले। मत पियो ना, पेट भर क्या होगा तुम्हारा? वेस्ट नहीं करना चाहिए। पेट भर क्या? पूरी तरह से और खाना है? ऑर्डर करो? नहीं, कुछ मीठे में कुछ लोगे? अभी तो मीठा भी खाओगे? नहीं, मैं सोच रहा हूँ घर जाके भी खाऊं, यहाँ नहीं। मयूर, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे बारे में और कौन कौन सी बातें जो मैं नहीं जानती? मिस्टर पेटू, मैंने कहा ना, शादी में कुछ मिस्ट्री होना जरूरी है, वरना बोरिंग हो जाती है। मयूर, बिल लेकर आना। तो चले? नहीं, मुझे तुम्हें साड़ियाँ दिखानी है। कल जो साड़ी पहनूंगी तुम ही सिलेक्ट करोगे ना? अभी? हाँ, घर जाने के बाद तो नहीं पसंद करवा पाओगे ना, तो अभी दिखा देती हूँ। ये वाली या ये वाली? अब बताओ, इन 2 साड़ियों में से कौन सी साड़ी पहनूं? दोनों अच्छी है। पर दोनों नहीं पहन सकती ना, कोई एक पहनूंगी ना, तो बताओ ना। देखो, इसमें तुम आफत लगोगी, इसमें कयामत। न मुझे आफत लगना है और न ही मुझे कयामत लगना है। मुझे अपने मृत्युंजय की तारा लगना है। अब बोलो, इन दोनों में से कौन सी? रुको, मेरे पास और भी ऑप्शन है। ये वाली, ये बड़ी सुंदर लग रही है मुझे। पता है, ऐसी तो एक भी नहीं थी मेरे पास। अच्छा वो तुम शॉपिंग पर आए ना, मैं तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ी खरीद ही नहीं पाती। अब बताओ, अब इन 4 में से कौन सी? ये भी अच्छी है। ये वाली पहनो, ये वाली बहुत अच्छी है पता है, और ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। पर ये जो जरी का काम है ना, वो मुझे चुभी। नहीं रुको, एक और साड़ी है,
देखो ना, ये लाल रंग की साड़ी तो मुझे बड़ी सुंदर लग रही है। इस पे काम बड़ा अच्छा है, देखो, है ना? कौन सी पहनूं आप बताओ? ये वाली फाइन। हाँ, ठीक है। ये कैसी लग रही है? ये तो बहुत अच्छी। अच्छी है? इसे फाइनल में। फाइनल कर दूं? पता है, मुझे भी ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी और मैंने सोचा यही फाइनल करूंगी। अब जब तुमने कह दिया तो फाइनल करना ही है ना? ध्यान से देखो, ये टेबल क्लॉथ है, ये पहन लूं? चलो, तुम्हारा ध्यान ही नहीं था जब मैं साड़ियाँ दिखा रही थी। पता नहीं तुम कौन सी दुनिया में थे। मैं किसे साड़ियाँ दिखा रही थी, एक साड़ी पसंद करने के लिए कही, वो भी पसंद नहीं कर पाए। पता तुम बोर हो रहे थे। अरे मैं बोर कहाँ हो रहा हूँ? पिछले 2 घंटों में हमने सिर्फ 400 साड़ियाँ देखी है। उन 400 में से हमने 20 सिलेक्ट की है। अब उन 20 साड़ियों में से हम सिर्फ 2 सिलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, उन 20 साड़ियों में से हम बस 1 सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं कहाँ बोर हो रहा हूँ? ताने मार रहे हो, वो भी प्यार से। ठीक है, जाओ। मैं इनमें से ना एक भी साड़ी नहीं पहनूंगी और कोई पुरानी सड़ी सी साड़ी पहन लूंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ क्या? अरे तारा प्लीज ऐसा मत करो। सुनो, मैं बस कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब तुम हर एक साड़ी में इतनी अच्छी लगती हो तो मैं क्या करूँ? ठीक है, मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगी। तुम्हें इनमें से जो सबसे अच्छी साड़ी लगती हो वो मुझे बता दो, मैं वही पहनूंगी। मैं बताऊँ? और आओ मेरे साथ। कहाँ? क्या कर रहे हो? देख रहे हैं। देख लो। एक बात बताओ, कोई भी रंग तुम पर आने के बाद ही खिलता है। कोई भी साड़ी तुम्हारे पहनने के बाद ही अच्छी लगती। कोई भी गहना तभी चमकता है जब तुम उसे अपने आप में सजाती हो। मेरी तारा इतनी सुंदर, उसे नजरें भर के देखते हुए भी डर लगता है कहीं उसे मेरी नजर न लग जाए। आसपास लोग हैं ना, क्या कर रहे हो? और वैसे भी ये इंडिया, अमेरिका नहीं, कैसे खुलेआम किस करोगे? मैडम, इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। एक पति अपने पत्नी को पब्लिक प्लेस पे माथे पर किस कर सकता है। इतना भी आगे नहीं बढ़ा कि खुलेआम बीवी को माथे पर किस कर सकते। और वैसे भी जितनी तारीफ तुमने की ना, इस तारीफ को नीयत का खलल कहते हैं। ये व्रत मत रखो ना। फिर वही बात। देखो, अगर रुद्र प्रताप ने हमें देख लिया तो उससे बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं असली मृत्युंजय। इसीलिए कल नंदू कह रही थी ये बबलू नहीं मृत्युंजय है, और हम समझ नहीं पा रहे थे। दीदी साहब, चलिए पकड़ लेते हैं दोनों की गर्दन। चलिए ना। ना 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 ना, इस खेल की ऐसी सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी तारा और मृत्युंजय को कि काल कांप उठेगा।
तारा, क्या हुआ तारा? मुझे प्रताप है यहाँ। कहाँ? वहाँ। कहाँ? वहाँ। कोई नहीं है बाप। तारा, क्या सोच रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ यहाँ। क्या? बताओ ना मैं हूं।